दुआओं की कबूलियत के लिए भी चंद शराइत हैं। चंद शराइत आपको बयान की और चंद अभी कुछ बतानी बाकी हैं। तो बिल्कुल अगर आप दुआ मांगते हैं यकीनन और आपको मांगनी भी चाहिए, हर पल हर कदम पे हर बात की रहनुमाई के लिए खुदा ताला के आगे हुजूर उसके झुक जाइए, दुआ मांगिए और दुआ इस यकीन के साथ और इसमें कौली के साथ मांगिए और इस पुख्ता यकीन से आप मांगिए। इस हिम्मत क़ुव्वत और इरादे क़ल्बी को पूरे ज़ोर से इस तरफ लगाइए कि यानी जिस तरह बच्चा माँ से मांगने में जब चीज़ को अड़ जाता है तो माँ बाप उसकी मुराद पूरी कर देते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह पुख्ता यकीन और पुख्ता अज़्म के साथ अल्लाह ताला के हुजूर झुक कर ये दुआ मांगिए कि बेशक तू ही अता करने वाला है, तू रहमान है, तू रहीम है, तो हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है। सामीन ग्रामी, दुआओं की कबूलियत के लिए एक और बहुत अहम बात है, वो ये है कि औकात कबूलियत को देखा जाए कि आप किस वक्त दुआ मांगते हैं, किस वक्त कबूलियत ज़्यादा होती है दुआओं की, मकान कबूलियत देखा जाए, अहवाल कबूलियत का लिहाज किया जाए। अब औकात कबूलियत क्या होते हैं? औकात कबूलियत होते हैं कि आखिर की दुआ मांगी जाए। मकान कबूलियत क्या होती है कि मस्जिद हराम या दीगर मुतबर्रक मकामात की दुआ है। अब बेशक हम इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, हम अभी अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम मस्जिद हराम में जाके दुआ मांग सकें, लेकिन अगर हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं तो हम अपनी मसाजिद में जाके, जामे मसाजिद में जाकर खुदा ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगेंगे तो यकीनन वो भी मकान कबूलियत की जगह होगी। इसी तरह दीगर मुतबर्रक मकामात के ऊपर भी दुआ मांगी जाए तो वो यकीनन कबूल होती है। तीसरी मिसाल यानी मैंने आपको जो दी अहवाल कबूलियत के लिहाज से, उसकी मिसाल है नमाज के बाद या ज़िक्र व इस्तग़फ़ार के बाद की जाने वाली दुआ यकीनन खुदा ताला के हुजूर कबूल की जाती है। तो सामने ग्रामी, कोशिश कीजिए कि जब भी दुआ मांगिए तो दुआ से पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना कीजिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़िए और दुआ मांगिए, बार बार दुआ मांगिए और फिर आखिर में एक मरतबा दुरूद शरीफ दोबारा पढ़ लीजिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम से कम 3 मरतबा उमूमन दुआ के अल्फाज इस्तेमाल फरमाते थे। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है कि हक़ ताला इस बात से बहुत मुबर्रा है कि जिस हाथ को उसकी तरफ उठाएं वो उसे खाली फेरे। यहाँ पर चंद खूबसूरत दुआएं जो इंसानी शख्सियत को तब्दील करने की सलाहियत रखती हैं उसका जिक्र मैं ज़रूरी तौर पर करना चाहूँगा कि जिनके ज़रिए हमें दुआ के बेहतरीन तरीक़े का इल्म भी होता है। मोहसिन इंसानियत की एक दुआ है कि जिसका तर्जुमा यह है कि ए अल्लाह, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, बड़ा जुल्म और गुनाहों को सिवाय तेरे कोई बख्शने वाला नहीं, तो मुझको बख्श दे, ख़ास तौर पर बख्श दे और मुझ पर रहम कर, तू बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। ऐ मेरे रब, मैं तुझसे दीन में साबित कदमी चाहता हूँ और तुझसे हिदायत पाने का मुकदमा रखता हूँ और तुझसे तेरी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक और हुस्न इबादत तलब करता हूँ और मांगता हूँ तुझसे क़ल्ब सलीम और सच्ची ज़बान और चाहता हूँ तुझसे वो भलाई कि जिसको तू जानता है और पनाह मांगता हूँ उस बुराई से जो तुझको मालूम है और माफ़ी चाहता हूँ उन गुनाहों से कि जिनको तू जानता है। सामने ग्रामी, आज आपके सामने जो मैंने प्रोग्राम पेश किया, जो भी गुफ्तगू हुई, इन तमाम बातों को, इन तमाम अल्फाजों को, इन तमाम तालीमात को, इन तमाम तरीक़ों को दुआओं के हवाले से जो मैंने आपके सामने बयान किया, इन तमाम बातों की एक मुकम्मल और मुख्तसर दुआ जो खूबसूरत तरीन दुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि गोया कूज़े में समंदर को बंद कर देने की मिसाल है और इसको दुआए वादी के नाम से भी, दुआए दाऊदी के नाम से भी माना जाता है, मशहूर है ये। वो ये है कि ए मेरे मौला, मुझे उसकी तौफीक अता कर कि मैं तुझसे मोहब्बत करूं और उनसे मोहब्बत करूं जो तुझसे मोहब्बत करते हैं। मुझे उसकी तौफीक अता फरमा कि मैं ऐसे काम करूं जो तुझे महबूब हैं और तेरी मोहब्बत को अपने अहल अयाल और माल दौलत की मोहब्बत से ज़्यादा बेशबहा समझूं। सामने ग्रामी, बास औकात दुआ कबूल हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल कबूल होती है और उसके असर के ज़ाहिर होने में कुछ देर लगती है। बंदा अपनी जल्दबाजी की वजह से, जो कि इंसान की फितरी बात है कि जैसा कि कुरान में फरमाया गया है, और इंसान बहुत जल्दबाज है, गुमान करने लगता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन और उसके कौम पर बद्दुआ की और कबूल हुई, मगर फ़िरऔन उसके 40 बरस बाद माँ अपनी कौम के गर्क हुआ। खुलासा ये हुआ कि अल्लाह ताला ने जो वादा कबूलियत के मुताल्लिक फरमाया है कि वो सच्चा है।
اگر دعا اپنی شرائط کے ساتھ مانگی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا ظہور اسی صورت اور اسی جلد کے ساتھ جو دعا کرنے کی تھی. اس لیے بندے پر فرض ہے کہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی حاجتوں کو ہمیشہ خدا سے مانگے. سامعین گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا گیا کہ اگر تیرے جوتوں کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو مجھ سے مانگ، نمک یا لکڑی کی کمی ہو جائے تو مجھ سے مانگ. غرض کہ جو حاجت بھی پیش آئے بندے کا فریضہ ہے کہ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. آقا حکیم و علیم ہے جو اس کی حکمت اور اس کے علم ہوگا اس کو ظاہر فرمائے گا. دعا مانگنا اور گڑ گڑانا اس کو بے انتہا پسند ہے.